नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बंगाल में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण आज। सीएम योगी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। जानकारी दे दें, आज ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। शपथ के बाद काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज 11 बजे ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह है। आज सीएम पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी लेंगे। जानकारी दे दें, इस शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित होंगे। आज सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस समारोह में सम्मिलित होंगे। आज ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। जानकारी दे दें, शपथ के बाद काली मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे सीएम। आज 11 बजे ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे सीएम। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकुश जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित होंगे। बिल्कुल दुर्गा, देखिए पश्चिम बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी नया इतिहास रचने जा रही है और पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में इसमें प्रचंड जीत के बाद भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसमें कई दिग्गज, चाहे बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह की, और इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य स्तरीय जो मुख्यमंत्री है, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, वहाँ के जो डिप्टी सीएम है, और इसके साथ साथ जो एनडीए गठबंधन के तहत जहाँ पर इनकी सरकार है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है, सभी शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि 9:30 बजे सुबह यहाँ से निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश से, और वो 11 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जो ब्रजेश पाठक है वो कल ही पहुंच चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की ओर से जो है बात की जाए, चाहे वो सीएम हो चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो, सभी इस जो पहली बार जो एक इतिहास रचा जा रहा है पश्चिम बंगाल में वहां पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे और इस इतिहास का जो है वो साक्षात्कार खुद वहां मौके पर मौजूद होंगे। तो क्योंकि आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टार कैंपेनर के तौर पर जो है ताबड़तोड़ पश्चिम बंगाल में जनसभाएं की थी, रोड शो किया था, जिसमें बात की जाए 21 जो विधानसभा सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था, जिसमें से 18 सीटों पर 18 सीटें वो विजय भी रहे। तो इस प्रकार से कहा जाए जिस तरीके से फायर ब्रांड के तौर पर उनकी गिनती होती है, स्टार प्रचारकों में उनकी गिनती होती है। यही कारण है कि जहां भी जिस स्टेट में चुनाव होते हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी तुरंत जो है उनको भेजा जाता है, वहां पर जनसभाएं उनके द्वारा कराई जाती है। यही कारण है कि आज चूंकि जो है जो मुख्यमंत्री वहां पर बनने जा रहा है उसमें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत कर रहे हैं। जी अंकुश, बीजेपी आज इतिहास रचने जा रही है। पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है और साथ ही साथ बीजेपी का ही जो है मुख्यमंत्री चेहरा सामने आ रहा है। बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर, वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या शपथ ग्रहण के अलावा भी किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड गए हुए थे। उत्तराखंड से ही आज वो कोलकाता के लिए रवाना हुए हैं और कोलकाता में वो जाएंगे, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसके साथ साथ शाम को भी जो है उनका प्रोग्राम है, क्योंकि एक काली माता का मंदिर है, वो वहां जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद फिर जो है शाम को 4 बजे फिर लखनऊ में एक प्रोग्राम जिसमें उनको शिरकत करनी है, तो फिर वो आज ही वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो उनके साथ साथ जो अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तर प्रदेश से 2 जो डिप्टी सीएम है, दोनों ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, वो भी पहुंचे हुए वहां पे, और वो दोनों ही कल रात में पहुंच चुके थे। हालांकि मुख्यमंत्री आज सुबह 9:30 बजे, क्योंकि वो उत्तराखंड दौरे पर गए हुए थे, उत्तराखंड में उन्होंने 2 दिवसीय दौरे पर गए थे और कई कार्यक्रम में वहां शामिल हुए थे, और उसके साथ साथ जो है वो कई मंदिर भी गए थे, वहां पर भी जो है उन्होंने दर्शन पूजन किया था। आज वो लौटे हैं उत्तराखंड से और 9:30 बजे जो है कोलकाता के लिए वहां पर निकल चुके हैं। जी अंकुश, बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। जानकारी दे दे, आज ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे।
चलिए अब नजर डालेंगे लखनऊ से आ रही है एक बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दे। लखनऊ से यह जानकारी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दोपहर 12:30 बजे सपा कार्यालय में यह प्रेस वार्ता होगी। बंगाल में ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस लिहाज से कई मायने प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाले जा रहे हैं। जानकारी दे दे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव 12:30 बजे सपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी से यहां पर मुलाकात करने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए नजर डालेंगे लखनऊ से ही आ रही है एक और बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दे। लखनऊ से ये बड़ी खबर, लखनऊ में फर्जी आईपीएल टिकट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एकाना स्टेडियम के बाहर 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सोशल मीडिया से कॉपी कर एआई के जरिए ये फर्जी टिकट बनाए गए। यूपीआई के जरिए ऊंचे दामों पर इसके जरिए ठगी की जा रही थी। जानकारी दे दे, साइबर सेल ने लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली तक फैले नेटवर्क की अब पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी दे दे, लखनऊ में फर्जी आईपीएल टिकट गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है, जांच में जुट गई है। एकाना स्टेडियम के बाहर से इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी दे दे, एआई से ये नकली फर्जी टिकट बनाए जा रहे थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकुश जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, ये बड़ी उपलब्धि यहाँ पर बात करें यूपी पुलिस की ओर से हासिल की गई है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है काफी जो है लोकप्रियता आईपीएल को लेकर देखने को मिलती है। ऐसे में फर्जी टिकट का ये जो भंडाफोड़ हुआ है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। जैसा कि बताया आपने कि सोशल मीडिया से असली टिकट की फोटो हासिल कर कोरल ड्रा एप्लीकेशन के जरिए आईपीएल के फर्जी टिकट बनाकर बेच रहे थे ये 4 जालसाज थे, जिनको सुशालकोट सिटी पुलिस साइबर सेल द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है। इन्हें 50,000 रुपए का फर्जी टिकट बेचकर छत्तीसगढ़ लौट रहे थे। इन आरोपियों को घर पकड़ा है पुलिस। हालांकि अगर बात की जाए एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली बसंत कुमार के मुताबिक कि छत्तीसगढ़ के जो 4 आरोपी हैं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग निवासी श्रीकांत बोरकर, नूतन कुमार साहू, राजेंद्र चौधरी और विश्वजीत साहू, इन 4 को गिरफ्तार किया गया। श्रीकांत और राजेंद्र चौधरी कार वॉशिंग व डिजाइनिंग का काम करते हैं, वहीं नूतन आर्किटेक्ट और डिजाइनर है, जबकि विश्वजीत जो है वो 2D और 3D डिजाइनर है। इन 4 को गिरफ्तार किया गया क्योंकि जो आईपीएल के जो फर्जी टिकट है इसको लेकर के इनको जो है रंगे हाथों पकड़ा गया है। और जो एडीसीपी ने जो जिस तरीके से बताया है कि जालौन निवासी प्रदीप सिंह बृहस्पतिवार को ये आरसीबी व एलएसजी का मैच देखने एकाना पहुंचे थे। उन्होंने 4 लोगों से यूपीआई के जरिए 1,000 रुपए में 2 टिकट खरीदे थे। गेट पर पहुंचने पर कर्मचारियों ने उन्हें टिकट के फर्जी होने की जानकारी दी। तब उनको जानकारी हो पाई कि आखिरकार जो उन्होंने टिकट खरीदे वो फर्जी हैं। तब उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और उसके बाद जो इन 4 जालसाजों को पकड़ा गया। जी अंकुश, क्या पुलिस की ओर से कोई जानकारी दी गई है? क्या इनपुट मिला था? क्या कुछ बरामद किया गया? एक बार फिर अंकुश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जानकारी दे दे, लखनऊ में आईपीएल के फर्जी टिकट बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी दे दे, यूपीआई के जरिए ऊंचे दामों पर ये फर्जी टिकट बेचे जा रहे थे। चलिए अब नजर डालेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दे। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ी है बड़ी खबर। नोएडा के लिए जून से शुरू होगी सीधी उड़ानें। 15 जून को रवाना होगी स्पेशल फ्लाइट। इंडिगो 1 घंटे में पूरा कराएगी लखनऊ नोएडा का ये सफर। राहत भरी खबर, अब दिल्ली होकर नोएडा जाने की जरूरत नहीं होगी यात्रियों को। साथ ही साथ यात्रियों को समय और अतिरिक्त खर्च से भी राहत मिलेगी। सप्ताह के 7 दिन सेवा शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। जानकारी दे दें, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था, जिसके बाद अब 15 जून को स्पेशल फ्लाइट यहाँ से रवाना की जाएगी। 1 घंटे में ही लखनऊ से नोएडा तक का जो सफर है वो तय कर पाएंगे यात्री। अब दिल्ली होकर नोएडा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यात्रियों के समय और साथ ही साथ खर्च से भी यात्रियों को राहत मिलेगी। वही सप्ताह के 7 दिन सेवा करने की यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। नोएडा के लिए ये 15 जून से स्पेशल उद्घाटन फ्लाइट शुरू होगी। मथुरा में संत प्रेमानंद महाराज द्वारा ब्रज क्षेत्र में मांस, मदिरा और अंडा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांगों को लेकर संत समाज का व्यापक समर्थन सामने आया। दिनेश फलाहारी महाराज सहित कई संतों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ब्रज 84 कोस यात्रा के क्षेत्र को
पूर्ण रूप से धार्मिक और पवित्र क्षेत्र घोषित करने की अपील की है। पत्र में कहा गया कि ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की पावन धरा है, जहां पर श्रद्धालु की आस्था सर्वोपरि है। संतों का कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री से न केवल धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि इससे अपराध और असामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए ब्रज क्षेत्र को पूर्णतः मांस मदिरा मुक्त घोषित किया जाए, ताकि आने वाले श्रद्धालु की आस्था सुरक्षित रहे और धार्मिक वातावरण बना रहे। कि हमारे वृंदावन और मथुरा मंडल ब्रज 84 कोष में मांस न बिके और मदिरा न बिके। कम से कम इतना तो हो ही जाए कि हमारे जो पवित्र क्षेत्र हैं उनमें यह पवित्रताएं हट जाए। बहुत सुंदर आपका धाम धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। देखिए, वृंदावन है और भगवान कृष्ण का घर है और कृष्ण भगवान जगत गुरु हैं, तो यहाँ अंडा, मांस, मदिरा ऐसी व्यसन वाली चीजों को बिल्कुल बंद करना चाहिए। हमारी प्रार्थना है सभी वरिष्ठ उच्च पदाधिकारी शासन प्रशासन से भी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से कि कृपया नशा तीर्थों में ना हो। तीर्थों में तो एक ही आनंद और परमानंद है, कीर्तन करे, भजन करे और आठों याम भगवान की भक्ति में रहे। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि देवबंद स्थान को देववृंद कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, वहां देवता विराजमान हैं। ऐसे पवित्र स्थान का नाम यदि देवबंद रहेगा तो हमारे हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराने वाले जो क्रांतिकारी थे, नेताजी सुभाष चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, ऐसे उन लोगों की आत्मा कष्ट पाएगी, क्योंकि उस स्थान पर विदेशों से फंडिंग लेकर वहां अलगाववाद, कट्टरपंथी और आतंकवाद जैसी घटनाएं हो रही हैं। उस स्थान पर आए दिन दंगा फसाद होने का डर रहता है। ऐसे स्थान को तो भारतीय सेना के सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मौलाना वहां पर कट्टरपंथी सिखाते हैं, ऐसा लगता है वहां पर मुगलों का शासन हो। ऐसे दिव्य पवित्र स्थान का जब तक सनातनी नामकरण नहीं होगा तब तक वहां स्थिति संभलेगी नहीं। देखिए, हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी एक बड़ा सुंदर संदेश दिया है कि ब्रज 84 कोष में से ये जो ब्रज है मांस मुक्त और मदिरा मुक्त होना चाहिए। यही मेरी भी मांग है कि उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे सरेआम जो शराब पी करके लोग इधर उधर लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, सरेआम शराबें बिक रही हैं, सरेआम मांस बिक रहे हैं, अंडा बिक रहा है। मतलब ब्रज में हमें ये देखने को मिल रहा है, तो बड़ी शर्म आती है कि हमारे ब्रज में ये सब हो रहा है। चलिए अब नजर डालेंगे मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश आंधी के बाद तापमान में इजाफा होगा। एक हफ्ते में 6 से 8 डिग्री तक रह सकता है पारा। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होगा। 4 से 5 दिनों में 40 के पार पहुंच सकता है तापमान। गर्म हवाओं की वापसी से फिर लोगों को गर्मी सताएगी। यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। वहीं लखनऊ के माल थाना क्षेत्र के नबी पन्हा गांव में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों राजेश और रिंकू की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के टैंक की सफाई करने उतरे थे। तभी अंदर जमा जहरीली गैस के कारण वो अचानक बेहोश हो गए। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी कैसे हुई।
गर्मी बढ़ने के साथ सहारनपुर की मंडियों में आमों की रौनक देखने को मिल रही है। पश्चिमी यूपी में मैंगो बेल्ट के नाम से मशहूर इस जिले के बाजारों में देश भर से अलग अलग किस्मों के आम पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी स्थानीय आमों की पैदावार शुरू नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सहित प्रमुख मार्गों पर स्थित मंडियां दूसरे राज्यों से आए आमों से पूरी तरह गुलजार है। व्यापारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में स्थानीय आम भी बाजार में पहुंचेंगे, जिससे कारोबार में और तेजी आने की उम्मीद है। देखिए ये रिपोर्ट। गर्मी बढ़ने के साथ उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के बाजार उस फल के साथ गुलजार हैं जिसका सालों भर इंतजार रहता है। बहुत ही रसीला, बहुत ही मीठा होता है ये आम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैंगो बेल्ट के नाम से मशहूर जिले के बाजारों में देश भर से किस्म किस्म के आम आ रहे हैं। हालांकि जिले में आम का उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन खासकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख मार्गों पर स्थित बाजार दूसरे राज्यों से लाए आमों से भर गए हैं। मार्केट में जो आम है हमारा, जो ये सिंदूरी आ रहा है, सफेद आ रहा है, और एक गोल्डन आता है, इसमें बरंगल बोलते हैं उसको, वो भी खाने में अच्छा है, वो भी खाने में अच्छा है। डिमांड अच्छी है, ठीक है, उठान सही हो रहा है फिलहाल। नॉर्मल आम से पहले ही आता है। हाँ, ये जो सहारनपुरी आम है उससे पहले चलता है और फिर हमारा सहारनपुरी चलता है बाद में। ये अभी बाहर के आम आ रहे हैं। कौन कौन से आम है, कहाँ के हैं? ये सिंदूरी है, अल्फांसो है, केसर है, तोतापुरी है, सफेदा है। कहाँ से आते हैं? ये रत्नागिरी से आते हैं, केरला से आते हैं, गुजरात से आते हैं। अलग अलग तरह के आम है ना, अलग अलग जिले से आ रहे हैं। तो स्वाद की बात करें, स्वाद बहुत अच्छा है इनका। ये 100 रुपए से स्टार्ट है, 400 रुपए किलो लग जाता है। व्यापारियों का कहना है कि स्थानीय किस्मों की कटाई शुरू होते ही उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भारी मांग की उम्मीद है। बहुत सारी किस्में हैं, लंगड़ा है, दुशहरी है, चौसा है, कलमी है, बहुत सारी किस्में हैं जो हमारा यहाँ से बाहरी विदेशों में भी जाता है माल, और बहुत मशहूर है सहारनपुर जिले का। इधर घाट का बहुत मशहूर आम है, देश विदेशों में भी जाता है, वहाँ भी बहुत तारीफ होती है हमारे फलों की। ये है तो बाहर का ही, लेकिन फिलहाल अभी जो सीजन चालू होगा तो इधर का माल विदेशों में भी जाएगा। मजबूत मांग और अलग अलग जगहों से लगातार आने वाली किस्मों के कारण इस सीजन में आम का शुरुआती बाजार अनुकूल दिख रहा है। व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में बाजार में और तेजी आएगी। चलिए अब नजर डालेंगे ताबड़तोड़ खबरों पर। अलीगढ़ में ट्रक की टक्कर के बाद कई बार पलटी कार, हादसे में 4 लोग घायल। दिल्ली से कानपुर जा रहे थे कार सवार। लोधा थाना क्षेत्र के ताजपुर रसोलपुर के पास हुआ हादसा। फतेहपुर में अवैध संबंध के शक में विधवा महिला और युवक की पिटाई। युवक के परिजनों ने दोनों को पीटा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को रौंदकर चालक फरार। हादसे में दादी की मौत, पोता गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा। कानपुर देहात में सड़क किनारे मिला व्यक्ति का शव, इलाके में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। रूस थाना क्षेत्र के अहियरन घड़ेवा गांव का मामला। कानपुर के शिवाला बाजार में युवक की हत्या से फैली सनसनी, सिर पर गहरी चोट के निशान। कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी, सीसीटीवी खंगाले जा रहे। आगरा में इंस्टाग्राम पर तमंचा लहराकर वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। युवक से अवैध तमंचा बरामद। न्यू आगरा पुलिस ने आनंदी भैरव जंगल के पास से दबोचा आरोपी। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, चालक हुआ फरार। हादसे में पति पत्नी समेत 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। देहात कोतवाली क्षेत्र के भंसौली कट के पास हुआ हादसा। लखनऊ के माल थाना क्षेत्र में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की मौत। नबी पनाहा इलाके में हादसे के बाद अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जुटी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। श्रावस्ती के टन्नड़ावा मेहनत में संध्या संवाद कार्यक्रम का आयोजन। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न। लाभार्थियों को मौके पर मिले सरकारी योजनाओं के प्रमाण पत्र।
फतेहपुर में कल योगी बेटी और पति ने अधेड़ पर किया जानलेवा हमला, व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। ललौली थाना क्षेत्र के बनहरसी गांव का मामला, संपत्ति विवाद बताया गया कारण। आगरा के गणेश नगर में मंदिर के पास सिलेंडर में लगी आग, 2 सिलेंडरों में से एक में हुआ ब्लास्ट, मंदिर हुआ क्षतिग्रस्त। ट्रांस यमुना क्षेत्र में फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर एम्स थाना क्षेत्र में महिला हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, मुख्य आरोपी राजधारी यादव मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी से चाकू और तमंचा बरामद, आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में स्कूटी सवार साले बहनोई का एक्सीडेंट, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। ओवरटेक के दौरान सड़क किनारे बोर्ड से जाकर टकराई स्कूटी, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तस्वीर महल अनूप शहर रोड की है घटना। अलीगढ़ के विजयगढ़ क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर की चोरी, 3,50,000 नकद और लाखों का आभूषण चोरी कर फरार, पुलिस शिकायत के बाद जांच में जुटी। फतेहपुर के गाजीपुर क्षेत्र में प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका की गला रेत कर की हत्या, वारदात के बाद खुद थाने पहुंचा आरोपी, जांच में जुटी पुलिस। चंदौली के सैद राजा में पुलिस ने ट्रक से 2,224 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद, 22,50,000 की खेप के साथ 5 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। ग्रेटर नोएडा के विद्यालय में बच्चों से झाड़ू लगवाने और दीवार फांदकर स्कूल पहुंचने का वीडियो वायरल, शिक्षा व्यवस्था और स्कूल प्रबंधन पर उठे सवाल। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में निर्माणाधीन कॉलेज हॉस्टल में 2 मजदूरों के मिले शव, साथ ही मजदूर पर हत्या का है शक, जांच में जुटी पुलिस। रामपुर में शादी की खरीदारी करने निकले पिता और बेटियों को रोडवेज बस ने कुचला, हादसे में पिता बेटी की हुई मौत, दूसरी बेटी गंभीर रूप से घायल, मातम में बदली परिवार की खुशियां। आगरा में 2,87,000 गबन मामले में पार्किंग कंपनी के मैनेजर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, आईपीएल सट्टे में रुपए हारने के बाद लूट की रची थी झूठी कहानी। कानपुर में 320 करोड़ की लागत से बनने वाले जरीब चौकी आरोपी का भूमि पूजन, व्यापारियों ने कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताकर डिजाइन बदलने की उठाई मांग। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।